नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड के गरीबों के लिए दुर्गा पूजा का तोहफा दिया जा रहा है। राशन कार्ड को लेकर अब बड़ी खबर है। राशन कार्ड में अब डबल राशन मिलेगा। झारखंड में नौकरी की बहार आएगी, जल्द ही नई वैकेंसियां आने वाली है। मौसम विभाग ने भी बड़ी जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना को लेकर बड़ी अपडेट है और सहिया सहायिका के द्वारा हड़ताल कर दिया गया है। तो ऐसी आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड में राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको अब महीने में 2 बार राशन मिलेगा। जी हां, चुनाव को देखकर सरकार वोटरों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। कई घोषणाएं की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 27 सितंबर को ही मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और जिसमें ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला हुआ था। यानी कि 5 लाख और राशन कार्ड बनाए जाने वाले हैं। और अब देखिए, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा यह फैसला हुआ है कि इन कार्डधारियों के पहले के 3 माह के बैकलॉग राशन को अगले 3 महीने के साथ सामंजस्य कर दिया जाएगा। बैकलॉग राशन दिसंबर 2023, जनवरी और फरवरी 2024 का होगा, जिसे अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक साथ दिया जाएगा। यानी महीने में 2 बार अलग अलग दिन मिलेगा राशन। ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुक झारखंड राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं। इसलिए अब अक्टूबर महीने में 1 से 15 अक्टूबर तक दिसंबर 2023 का और वहीं 16 से 31 तारीख तक अक्टूबर 2024 का राशन दिया जाएगा। यानी अक्टूबर महीने में 2 बार राशन मिलेगा। इसी प्रकार नवंबर महीने में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जनवरी 2024 का और 16 से लेकर 30 तारीख तक नवंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। इसी तरह दिसंबर महीने में 1 से 15 तारीख तक फरवरी 2024 का और 16 से 31 तारीख तक दिसंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। तो अगर आपके पास भी अगर ग्रीन राशन कार्ड नहीं है तो जरा कमेंट करके जरूर ही बताइएगा ताकि इसके अनुपात को जाना जा सके। झारखंड में बीजेपी ने अब जनता से बड़ा ऐलान कर दिया है। अब गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराने का प्लान तैयार हो गया है। अब जल्द ही अब सभी को 2100 रुपये प्रति माह मिलेगा। जी हां, भाजपा कार्यकर्ता आज से झारखंड के हर किसी के घर में जाकर महिलाओं से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराने वाले हैं। इस योजना के तहत झारखंड में भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की बात कही गई है और अपने चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा इसे शामिल भी कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसको लेकर सभी जिलाध्यक्षों और विधान प्रभारी को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। फॉर्म भराने का काम बूथ स्तर के कार्यकर्ता करेंगे। यानी आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं होगा, बस आपके घर में ही अब कार्यकर्ता आएंगे और फॉर्म भर के जाएंगे। यानी जिस तरह मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं और युवतियों को 1000 रुपये महीने मिलते हैं, तो अब भाजपा ने इसका तोड़ निकाला है और अब 18 वर्ष से लेकर अब जितनी भी उम्र की महिलाएं और युवतियां हैं सभी को 2100 रुपये हर महीने दिए जाने का ऐलान किया गया है। भाजपा ने कहा है कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में ही गोगो दीदी योजना को स्वीकृति दी जाएगी और इसके लिए हर महीने 2100 रुपये की राशि दी जाएगी, जो सरकार बनने के पहले ही महीने से महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। झारखंड में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने हड़ताल कर दिया है। झारखंड में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। जी हां, झारखंड की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका संघ विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही थी और अब वे हड़ताल पर चली गई हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इससे पहले बुधवार को सभी जिलों में सेविका सहायिकाओं ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया था। तो आखिर इन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांग क्या है? देखिए, इनकी मांग है कि विभाग की ओर से जारी सेवा शर्त नियमावली की आवश्यक संशोधन करते हुए समय पर मानदेय वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जाए। सहायक अध्यापक के तर्ज पर सेविका सहायिकाओं के लिए भी मानदेय का प्रावधान किया जाए। और तीसरी मांग ये है कि मानदेय का केंद्र और राज्य के अंश का भुगतान एक साथ हर महीने नियमित समय पर किया जाए और सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का लाभ जैसे कि ग्रेजुएटी और पेंशन आदि का भुगतान महिला पर्यवेक्षिका की बहाली के नियमों में संशोधन करके कार्यरत सेविकाओं को प्राथमिकता देना।
तो अब आंगनवाड़ी सेविकाओं के हड़ताल पर जाने से अब भारी असर पड़ने वाला है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब ताले लग जाएंगे, जिससे बच्चों को पोषण युक्त आहार भी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा 6 साल कम उम्र के बच्चों का समय पर टीकाकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही 6 साल तक के बच्चों के लिए टीका भी उपलब्ध कराने का काम करती हैं। इतना ही नहीं, आंगनवाड़ी सेविकाएं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही नवजात शिशुओं और नर्सिंग माताओं की देखभाल की भी जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर रहती है। इसके अलावा छोटे बच्चों को लाने और ले जाने में भी ये मदद करती हैं। बता दें कि झारखंड में अभी करीब 38,000 सेविका और सहायिका कार्यरत हैं और इन सेविकाओं और सहायिकाओं की हड़ताल में चले जाने से ये सारे काम ठप पड़ जाएंगे। इन सेविका और सहायिकाओं ने 23 सितंबर को सीएम हाउस का घेराव भी किया था और जिसके बाद इधर गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने आश्वासन दिया था कि 27 सितंबर की कैबिनेट बैठक में इनके हित में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन बैठक में भी कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद इन्होंने ये फैसला लिया है। झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर बड़ी खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा निर्देश। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट में चौकीदार नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अब सरकार को 6 सितंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने का अब झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया है। वहीं प्रार्थियों की ओर से इधर पीठ को बताया गया कि गृह सचिव ने हाईकोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी थी कि 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। आपको बता दें कि इधर झारखंड में टोटल 4,861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वैसे आपको जानकारी के लिए आप बता दें कि झारखंड में अग्निवीर योजना की सेना भर्ती रैली 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है और ये रैली इस्पात स्टेडियम सेक्टर 6 राउरकेला में आयोजित की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में कोल्हान को दिया 500 बेड वाले अस्पताल का तोहफा। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के बाबा तिलका माझी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में एमजीएम मेडिकल कॉलेज मानगो के नवनिर्मित भवन और 500 बेड ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने साक्षी स्थित डीएमएम पुस्तकालय के भवन और कदमा में कॉन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिमना में एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नवनिर्मित भवन तथा ओपीडी का विधिवत पूजा अर्चना करके उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस नए बने अस्पताल में से कोल्हान के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं इस दौरान हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वाले 2100 रुपए देने के लिए झूठा फॉर्म भरवा रहे हैं। इनसे पूछिए कि ओडिशा में कितना दे रहे हैं। ये लोग झूठा आश्वासन, झूठा राशन देने में आगे रहते हैं। इन लोगों ने ही कहा था कि विदेश से काला धन लेकर आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। झारखंड के तमाम जिलों के लोग जरा सावधान हो जाएं। झारखंड में आज कई इलाकों में भारी बारिश होने वाली है। मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, दरअसल उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तटीय बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और इस निम्न दबाव की वजह से झारखंड में एक बार फिर से कुछ दिनों से रुकी हुई बारिश की शुरुआत होने जा रही है और अब मौसम विभाग ने अब लोगों को सतर्क किया है। तो मौसम विभाग के मुताबिक आज रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, पलामू, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में और सरायकेला, खरसावां में मध्यम से अधिक बारिश हो सकती है और वज्रपात होने की भी पूरी संभावना है। इसलिए अगले 24 घंटे तक आपको सतर्क रहना होगा। भारी बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया गया है। बीजेपी ने झारखंड की जनता से 5 प्रण कर लिए हैं और 5 वादा किया है। कहा है कि 5 लाख लोगों को नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। जी हां, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के तहत 5 प्रण यानी कि 5 वचन जारी किए हैं और इस दौरान पार्टी ने जिन 5 योजनाओं की घोषणा की है उसके युवा साथी, गोगो दीदी योजना, घर साकार, लक्ष्मी जोहार और सुनिश्चित रोजगार है। और इस दौरान पार्टी ने जिन 5 योजनाओं की घोषणा की है उसके नाम हैं युवा साथी, गोगो दीदी योजना, घर साकार, लक्ष्मी जोहार और सुनिश्चित रोजगार।
और ये 5 प्रण भाजपा के घोषणा पत्र के 5 प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें पार्टी की सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता, 5 साल में युवाओं को 5 लाख नौकरी और सभी को आवास देने का वादा भी किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के डिमना में एमजीएम अस्पताल के नए भवन के ओपीडी का उद्घाटन किया, जिसके बाद पारा मेडिकल छात्रों ने उनका काफिला रोक लिया और मुख्यमंत्री ने 1 महीने में मांगों को अब पूरा करने का अब आश्वासन दे दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री के काफिले को पारा मेडिकल छात्रों ने रोका और छात्र नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के काफिले के सामने आ गए। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को सुना और 1 महीने के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे दिया है। दरअसल पारा मेडिकल छात्रों ने बताया कि पिछले 10 सालों से एमजीएम मेडिकल कॉलेज में उनके लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्रों का आरोप है कि सरकार की ओर से पारा मेडिकल हॉस्टल के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन उन पैसों का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है और वे पढ़ाई पूरी करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसलिए छात्रों ने चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। धनबाद के राजगंज में NH2 पर हुआ बड़ा हादसा, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए गंभीर रूप से घायल, सभी का इलाज NMMCH में चल रहा है। जी हां, धनबाद के राजगंज थाना के कुछ ही दूरी पर कोटाल अड्डा के पास नेशनल हाईवे 2 पर टाटा मैजिक की टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी का बेहतर इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है, जहां सभी का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है।